जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा खुशाइन वक्त है और अच्छी बात है कि पाकिस्तान को जमहूरियत के रास्ते अपना सदर, वज़ीर आज़म, काबीना मिल गई है, पार्लियामेंट फॉर्म हो गई है। अब है रियासती अमूर पर निज़ाम ममलिकत को चलाना। निज़ाम ममलिकत कैसे चलेगा? एक दफ़ा फिर शाहिद खाक़ान अब्बासी साहब ने ये बात कही है कि इस हुकूमत में सलाहियत नहीं कि मसाइल को हल कर सके। अच्छा, वो ये जो मेजरमेंट्स होती हैं ये क्यों होती हैं? ये मेजरमेंट्स इसलिए होती हैं कि वो जानते हैं कि मसाइल हल कैसे किए जा सकते हैं। आप एक दफ़ा फिर वही IMF का रोना आपने शुरू कर दिया, फिर वही आपने पार्लियामेंट में बातें शुरू कर दी कि जी वो पिछली हुकूमत का मामला ख़त्म हो चुका है, अब आपका मामला शुरू हो गया। आप अपनी मर्ज़ी से, अपनी ख्वाहिश से इस चैलेंज को कबूल कर आए थे कि हम मुल्क के माशी और इक़्तिसादी तमाम मसाइल को हल करेंगे, टेररिज्म का ख़ात्मा करेंगे, तमाम चीज़ें ख़त्म करेंगे। ठीक है, मुल्क से काली भेड़ों को निकालेंगे, सफ़ों से जो निज़ाम के अंदर घुसे में जो रिश्वतखोर अफसरान हैं इनका ख़ात्मा करेंगे, आइन को बालादस्त करेंगे, कानून की हुक्मरानी को कायम करेंगे। चैलेंज आप ख़ुद कबूल कर आए हैं, आपको किसी ने ज़बरदस्ती यहाँ नहीं बिठाया है। और अगर ज़बरदस्ती बिठा दिया तो इलेक्शन भी फ़ेक हैं, तमाम चीज़ें वैसी फ़ेक हैं, क्योंकि जब चीफ़ जस्टिस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ये कह चुके हैं कि जो अहलियती शराइत आइन में दर्ज हैं इस पर तो कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकता, तो इसका मतलब आप सब इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे और ये ज़िद के इलेक्शन बहरहाल हो गए। अब हो गए तो बहरहाल इसको संभालना भी आप ही लोगों का काम है। वरना एक एप्लीकेशन पर खाली अगर सुप्रीम कोर्ट से ही ये पूछ लिया जाए कि जब ये अहलियती अहकामात पर इलेक्शन हुए ही नहीं तो फिर ये मेंबरान असम्बली बने कैसे? क्योंकि आइन तो बिल्डोज़ हो गया। जब आइन ही बिल्डोज़ हो गया तो फिर इस पार्लियामेंट की कोई अहमियत नहीं रहेगी। तो लिहाजा काम करें, ये जो आप गज़ा का नाम लेकर पूरी दुनिया में सियासत करने निकले हैं ना, ये ना करें। गज़ा से हमदर्दी है, गज़ा जाएँ, वहाँ पर विज़िट करें, ठीक है। गज़ा किसी भी इजरायली अथॉरिटी का नाम नहीं है। जब फ़लस्तीनी मुल्क नहीं बन सका अभी तक दो रियासती हल पर, तो इसराइल कैसे बन गया? मैंने खुद अक़वाम मुत्तहिदा के एक नहीं कई सदूरों को ये लिखा कि प्लीज़ ज़रा बताया जाए कि जिसे आप इजराइल ममलिकत कहते हैं, जिसके आपने इख्तियार में ये चार्ज दिया हुआ है कि वो लोगों को वीज़े का इजरा करे अर्ज़ फ़लस्तीन में दाखिल होने के लिए, उसकी डिलिमिटेशन क्या है? उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? उसका दारुल खिलाफा कभी भी यरूशलेम नहीं हो सकता, ना ही फ़लस्तीनियों का और ना ही इजराइलियों का। ये अंबिया की सरज़मीन है। इस पे 3 अकायद का बराबर का हक़ है, यानी यहूदी, ईसाई और मुसलमान का, कि वो आज़ादाना इबादत और ज़ियारत जैसे पहले करते आए हैं। अब अमेरिकी अब्राहम एकॉर्ड के बाद उसमें एक नई खूबसूरती आई है कि हम इकट्ठा रहे इबादत, ज़ियारत, खा और एक जैसे ख्वाब देख सकते हैं, जिसकी हम पुरज़ोर हिमायत करते हैं मुसलमान उम्मत मुस्लिमा कि अब्राहम एकॉर्ड एक सच्चा, ट्रांसपेरेंट और पाक और शफ़ाफ जो है वो मुआहदा है, जो तीनों अकायद के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। जाएँ गज़ा पट्टी और वहाँ जाके दादरसी करें, लेकिन ये जगह दूसरे मुल्कों में जाके बातें ना करें, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अरब वैसे ही जो है वो सरेंडर कर चुका है। अरब से बात करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, वो सरेंडर कर चुके हैं, सारी चीज़ें वाज़ेह हो चुकी है। अब नाउ निज़ाम ममलिकत कैसे चल रहा है? हमने इस मुल्क को इस्लामी फ़लाही रियासत बनाना है। हमें यहाँ पे NGOs नहीं चलानी। ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ये ख़त्म करें। मैं इस वक्त सिंध के दारुल हुकूमत कराची की बात करता हूँ। वहाँ पे एक इदारा, रियासती इदारा KEC हुआ करता था, जिसे आपने प्राइवेट बना दिया। उसके बाद उसके 6 मालिकान बन गए, 6 मालिकान के 6 CEO, उनके नवातरात, उनके पैसे, अखराजात उठा के ये कौम थक गई है। मुसद्दिक मलिक साहब फरमा रहे हैं कि जी हम बिजली चोरों के ख़िलाफ़ जो है वो क्रैकडाउन करेंगे, तो सबसे पहले बैरोक्रेट्स के ख़िलाफ़ काम करें। जो रिपोर्ट्स एक चैनल ने हासिल की हुई है कि कितने मुलाजिम जो है मुफ्त बिजली इस्तेमाल करते हैं, कितने रियासती इदारे यानी सतून वो मुफ्त बिजली इस्तेमाल करते हैं, तो उसका कौम क्यों बोझ उठाए? कितना कौम बोझ उठाए? आपने कहा कि जी, किसी ने कहा कि जी हमारे बुज़ुर्गों को अल्लाह मियां सेहत और ज़िंदगी दे, इनकी मरून व मिन्नत मुल्क चल रहा है, अल्लाह मियां उनको बाकी सेहत और ज़िंदगी, तंदुरुस्ती, तमाम खुशियाँ दे दी हैं कि अल्लाह मियां ने उनको बहुत पैसा दिया, लेकिन उन्होंने मुल्क के लिए आज तक कोई पैसा नहीं निकाला। वो IMF से भीख मांग लेते हैं, इधर से भीख मांग लेते हैं, मुल्क के लिए कुछ नहीं निकालते। हाँ, एक बात बड़ी खुशाइन हुई कि जी सदर ममलिकत और कुछ वज़रा ने ये कहा कि वो तनख्वाह नहीं लेंगे, क्योंकि अल्लाह मियां ने उनको दिया इतना है कि तनख्वाह ना भी ले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन असल में कुर्बानी क्या है? आपको लियाकत अली खान बनना पड़ेगा, आपको अबुल हसन इस्वानी बनना पड़ेगा, आपको निज़ाम हैदराबाद बनना पड़ेगा, आपको इन जैसे कई अशख़ास जैसा बनना पड़ेगा कि अपनी जायदादें इस मुल्क के लिए कुर्बान करते हैं। ना जाएँ IMF, ये कुर्बानी है।
कुर्बानी ये थोड़ी है छोटी मोटी। और ये रियासती सतून के कोई भी इदारे अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं किए जाने चाहिए, क्योंकि ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है ना, इसका सबसे बड़ा मसला ये कि सियासतदान के रिश्तेदार, जानने वाले या जो उनको पैसे देते हैं ठेकेदार किस्म के लोग, वही उठा लेते हैं और फिर उनका भी खर्चा बर्दाश्त करो और ममलिकत का भी खर्चा बर्दाश्त करो। ये नहीं हो सकता। एक दफ़ा फिर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया है कि इस्लामी रूह से हटकर कोई भी कानून साजी या आइन साजी नहीं की जा सकती। यानी कि उन्होंने क्लियर कर दिया कि आइन के आर्टिकल 62 और 63 को ना तो तरमीम किया जा सकता, ना ही इसे छेड़ा जा सकता है। पूरी कौम, पूरी उम्मत मुस्लिमा आपके बहुत शुक्रगुजार है। और साथ सिपा सलार मुसल्लह अफवाज जनाब आसिफ मुनीर साहब के तो हम लोग बेनतहाई शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने कई दफ़ा कहा है कि हम अल्लाह के राह के मुजाहिद हैं और हम अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं। और ये जो लोग कहते हैं ना कि शहीद जुल्फ़िकार जमहूरियत के शहीद हैं, इस्लाम में जमहूरियत के नाम पे कोई शहादत होती नहीं है। शहादत सिर्फ अल्लाह की राह पर होती है। अल्लाह की राह पे कुर्बानी का नाम शहादत है। और वो शहादत शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अल्लाह ने नसीब करा दी उसी वक्त जब उन्होंने कादियानियों को काफिर करार दिया। यानी कि वो एक पक्के दीनी सच्चे मुसलमान थे दिल से। है राज किसी को मालूम नहीं कि मोमिन कारी नज़र आता है, हकीकत में है कुरान। और हमारे सिपा सलार हकीकत में कुरान है, उनके दिल में दिमाग में कुरान पेवस्त है। अल्लाह ने उन्हें हाफिज़ कुरान बनाया। मैं आज उनसे अपील करता हूँ कि इस मुल्क से लिसानियत की बदबू को ख़त्म करते हैं। ये जो लिसानियत की ब्लैकमेलिंग की सियासत थी ना, इसने मुल्क को तबाह व बर्बाद कर दिया। हमें इस मुल्क के फेडरल निज़ाम को मजबूत करना है। और ये जो अभी बयान दिया कि जी सूबों के साथ वफाक मिलकर चलेगा, सूबों की औकात ही क्या है। कल आप प्रिंसली रियासतें सारी बहाल कर देंगे, छोटे छोटे से टुकड़े नजर आएंगे चुनने मुनने से, इनकी कोई औकात नहीं है। सूबे अच्छे बच्चों की तरह, प्यारे बच्चों की तरह वफाक के हुक्म की तामील को यकीनी बनाएं। जो क्रैकडाउन ऑपरेशन तमाम मजहबी जमातों के खिलाफ किया गया, अस्करियत नौयत का, इसी तरीके से तमाम सियासी जमातों पर भी किया जाए। क्योंकि ये जो इनके मुसल्लह दहशतगर्द घूमते रहते हैं, एक पैदा होने वाला बच्चा बता देगा कि ये इलाका करप्शन में है, ये इलाका कल्पिट है और ये लोग क्रिमिनल हैं। हमें सबूत चाहिए होते हैं और जिन पर हमें ऑपरेशन करना होता है हम कर देते हैं, उन पर हमें सबूत नहीं चाहिए होते। तो इनके खिलाफ भी क्रैकडाउन हो। अब ये असला बरदार गाड़ियाँ बाहर नहीं नजर आएंगी डबल केबिन की। और पाकिस्तान एक रियासत है जिसका अपना एक फ्लैग है, तशक्कुर है। किसी भी प्राइवेट गाड़ी पर पार्टी का झंडा नजर नहीं आएगा। ये ब्लैकमेलर हैं, ये जाके लोगों को धमकियां देते हैं। ये काम अब अफवाज पाकिस्तान के सुपुर्द है कि वो कैसे इनको कंट्रोल करते हैं और आज़ाद अदलिया जो है वो उनके खिलाफ कैसे क्रैकडाउन करती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें मुल्क को चलाना है, आगे लेकर चलना है। रियासती इदारे अब प्राइवेटाइज नहीं की जाएंगे। हम अपने रियासतों में जान डालेंगे, अपने सतूनों में डाल देंगे, जान डालेंगे और उसे काबिल एतमाद बनाएंगे, काबिल भरोसा मंद बनाएंगे आवाम के लिए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और हम खिलाफत कायम करके रहेंगे। और यही मेरा खित्ता पाकिस्तान यही खिलाफत कायम करेगा। आज़ाद कश्मीर की आज़ाद असम्बली हमारा इंतज़ार कर रही है, वहाँ से मदद की अपील आएगी, हम अपनी फ़ौज को भेजेंगे, अंदरूनी इंडिया भेजेंगे। और असल जिहादी यही है हमारा कि जहाँ हमारी मसाजिद, इमाम बारगाहें, हमारे मदारिस, हमारे इमलाक को नुकसान पहुँचा रहा है हमारे मुसलमान को, हम अल्लाह की राह में जिहाद करेंगे। क्योंकि हमारे अंबियाओं ने भी इसी तरीके से जिहाद किया, हम उसी नज़रिए पे चलेंगे। तो पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर मैं मुबारकबाद देता हूँ कि पाकिस्तान अपने नज़र को लेकर आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।